एनएस बोर्ड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन डिक्लेयर की गई है जो कि आप सभी के लिए बिग लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें बताया गया है अक्टूबर 2023 के स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फीस कैसे पे करना है, कब पे करना है, आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलने वाला है एंड जो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में देंगे आपको थ्योरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एक ऐसी नोटिफिकेशन दी गई है जो आपको आपके एग्जाम में फेल होने से बचा लेगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें मैडम सरोज शर्मा जी जो कि एनएस बोर्ड के चेयरपर्सन है, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी गई है, आपके बहुत काम की है। तो मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है जिन्होंने अपना एग्जाम अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिया था और जो एक या दो सब्जेक्ट्स में रह गए तो वो अपना एग्जाम अप्रैल 2024 में दे सकते हैं एग्जामिनेशन फीस पे करके। एग्जामिनेशन फीस पे करने की डेट 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच रखी गई है। आप इन डेट्स के बीच में अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो विदाउट लेट फीस। अगर इसके बाद पे करोगे तो आपको लेट फीस देना होगा। एग्जामिनेशन फीस पे करवाने के लिए आप हमारे स्टडी सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम आपकी एग्जामिनेशन फीस पे करके आपको रिसिप्ट सेंड कर देगी। एंड जिनके रिजल्ट में इनमें से कुछ भी आ गया है और वो चाहते हैं अप्रैल से पहले अपना एग्जामिनेशन फीस देना, तो आप दे सकते हो ऑन डिमांड में। ऑन डिमांड में सीट बुक करने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद कोई आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर पहले एग्जामिनेशन देना चाहते हो सीट बुक कर लीजिए। मोस्टली जगह पे सीटें फुल हो चुकी है, कुछ सीटें बची हुई है, आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जितने सब्जेक्ट में आपका एसबीएसई आया हुआ है उस सब्जेक्ट्स के आगे लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टीम कॉल करके आपको हॉल टिकट देगी और गारंटेड पास करवाएगी। एंड अब हम बात करते हैं जो पास हो चुके हैं अक्टूबर 2023 में, आखिर उनको अपना ओरिजिनल मार्कशीट कब मिलने वाला है। देखिए, एनएस बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट डिक्लेयर की गई है जिसका नाम है ईज ऑफ स्कूलिंग। इस रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे सबसे एंड में इस पेज पे बताया गया है कि एनएस बोर्ड के जितने भी मार्कशीट है इसको डिजी लॉकर पे सबसे पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। आप इस नोटिफिकेशन में देखिए, चाहे क्लास 10th का हो या 12th का हो, आपको आपकी ओरिजिनल मार्कशीट 15 फेब तक मिलने वाली है। अगर इससे पहले आपको चाहिए ओरिजिनल मार्कशीट तो डिजी लॉकर को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप अपना मार्कशीट निकाल सकते हो। एनएस बोर्ड की इस रिपोर्ट में भी कह दिया गया है। बाकी आपके लिए खुशखबरी ये है कि एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस में लर्नर्स फैसिलिटेशन सेंटर की ओपनिंग की गई है। इसका मतलब ये कि अब आपको एनएस हेड ऑफिस में अलग अलग रूम्स में नहीं जाना होगा। आपकी सारी क्वेरीज एक ही विंडो के नीचे एक ही कमरे में सोल्व कर दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए पहले आपको बहुत भटकना पड़ता था, बट अब कभी आप विजिट करोगे एनएस हेड ऑफिस के अंदर तो मेन गेट पे आपको ये सेंटर मिल जाएगा जिसके अंदर टोटल 5 विंडो बनाई गई है और आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें एनएस बोर्ड से मिलती है वो मैं खुद आप तक प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टडी सेंटर है वो एनएस बोर्ड का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसका पूरा बेनिफिट मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देकर देता रहता हूँ। हाल ही में एनएस बोर्ड के अंदर मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर ईज ऑफ स्कूलिंग नामक एक रिपोर्ट डिक्लेयर की गई और आपको ये रिपोर्ट एनएस बोर्ड की वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करते हो तो इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी बातें कही गई है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इस पूरी रिपोर्ट को रीड कर लिया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है आपको मैं ये बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में सबसे पहले यही कहा गया कि एनएस बोर्ड के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया है और एक बार एनएस बोर्ड के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हो जाने के बाद इसका पूरा बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, देखिए, एनएस बोर्ड चाहता है भारत एक दुनिया भर के अंदर विश्व गुरु कहलाए, ग्लोबल लीडर कहलाए, और इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी लाकर और कॉपी चेकिंग को आसान कर ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो 14.66 लाख स्कूल्स एंड 25.18 करोड़ स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, जिसके लिए 94.83 लाख टीचर्स को ट्रेंड किया जा रहा है। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका पूरा करिकुलम चेंज कर दिया गया है, आपके सिलेबस चेंज कर दिया गया है और आपके जो चैप्टर्स पहले एग्जाम में आया करते थे अब उनको हटाकर टीएमए एक चैप्टर में डाल दिया गया जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। यानी कि आपका जो बर्डन है ये पहले ही कम कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो हायर ड्रॉप आउट रिस्क है भारत के अंदर, यानी कि कई लोग जो स्कूल छोड़ देते हैं या किसी और बोर्ड में फेल हो जाते हैं, उसके लिए एनएस बोर्ड एक बेहतरीन बोर्ड बनने वाला है। एनएस बोर्ड एक अल्टरनेट होगा जो पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी स्टूडेंट्स को पास करवाने के लिए आगे रहेगा। आप जरा एक बार इस चार्ट में देखिए, एनएस बोर्ड भी चाहता है अपने पास परसेंटेज को बढ़ाना ताकि एनएस बोर्ड में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो, एनएस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आए और पास होकर यहाँ पे जाए। और पास परसेंटेज को बढ़ाने का इसका सीधा मतलब है एनएस बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्ट्रेस को, उनके जो टेंशन है उनको कम करना। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कह दी गई है। इसके लिए आपको यही कहा गया कि जब आपका एग्जाम होता है उसमें चाहे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, आपको घुमाकर भी दिया जाता है, तो एटलीस्ट आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। अटेम्प्ट करने के भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फायदा ये होने वाला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं। इसके लिए अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको नहीं मिली है, ताकि जो आपके कमेंट्स है उसका एक स्क्रीनशॉट लूं, मैं आगे एनएस बोर्ड के हेड ऑफिस में सेंड करूं कि अभी तक इतने स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिनको बुक्स ही नहीं मिली है। आखिर वो आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? टाइम बहुत कम बचा है अप्रैल 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। एंड क्या आपने अपना टीम में बना लिया? क्योंकि एनएस बोर्ड के जो टीचर्स होते हैं वो आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर 2 बेसिस पे मार्क्स देते हैं। सबसे पहले टीएमए, अगर आपने अपना असाइनमेंट बना के सबमिट करवा दिया
और आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल गए, किसी में 19 मिल गए, तो ये अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो आपको टीएमए और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स लेकर आना होगा, ताकि आपको टीचर्स थ्योरी के अंदर कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दे सके। और ऐसा तभी होगा जब आपने टीएमए और प्रैक्टिकल को अच्छे से सबमिट किया है। टीएमए की सोल्ड पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो आपको लिखा लिखा है टीएमए मिल जाए, तो जस्ट आप उसको अपलोड कर दो और गारंटेड आपको फुल टू फुल मार्क्स भी मिल जाए। तो आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि आपका टीएमए हम बनाएं, फ्रंट पेज इस तरीके से बनाना होता है, ये फ्रंट पेज हम आपको लगाकर सबमिट भी कर रिसिप्ट दे दे, मार्क्स दिलवा दे, तो आप टीएमए सर्विस ले सकते हो। क्योंकि जो टीएमए की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। जो पहले सबमिट करता है उसको पहले मार्क्स मिलता है। तो लेट मत कीजिए, क्योंकि अभी भी 39% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना टीएमए सबमिट नहीं किया है। आपने कर दिया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ये पता चल सके कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। एंड जो प्रैक्टिकल फाइल है ये आपको बनाना होता है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है इसके लिए ये वाली वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। इसमें पूरी डिटेल्स दे दी गई है कि आपको कहाँ से देखकर बनाना है, क्या लिखना होता है और कहाँ पे जाकर आपको सबमिट करवाना होता है। अब बात करते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन की, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये 16 मार्च से स्टार्ट होगा और जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन है ये आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा अगर आपको ये पता चल गया तो एग्जाम में लिखना कैसे आपको ये पता करना होगा। सबसे पहले आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, कोर्स मटेरियल में जाना है, सेकेंडरी यानी कि क्लास 10, सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12, जिसमें भी आप हो उस पर क्लिक करना है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कीजिए। आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा यहाँ पे सैंपल पेपर्स का लिंक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये पोर्टल दिख जाएगा। इसमें आपको एक तरफ दिख जाएगा बाइफरकेशन वाली पीडीएफ, जिसमें आपको ये बताया गया है पब्लिक एग्जाम्स के चैप्टर कौन से और टीएमए वाले चैप्टर कौन से। टीएमए वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना, जो अप्रैल 2024 में अपना एग्जाम देंगे उनको वही वाले चैप्टर्स पढ़ना है जो पब्लिक एग्जाम वाले कॉलम में दिया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर आएगा कैसे। इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा आपको सैंपल पेपर्स दिए गए, जिसमें यह बताया गया है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। आपको क्या करना है, सैंपल पेपर को एक बार रीड करना है, उसमें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसी पीडीएफ के सबसे एंड में आपको आंसर भी दे दिया गया है। इससे क्या होगा, आपकी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी और क्वेश्चन पेपर का नया पैटर्न है, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, आप जरा एक बार ये देखिए, सैंपल है ये। गलती से भी ये गलती मत करना कि पैराग्राफ में लिख दो, टू द पॉइंट्स में लिखिए। चाहे आपको आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन को बनाकर लिखिए, अटेम्प्ट कर आओगे, टीचर को ये लगेगा बच्चे ने कोशिश करी है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे और स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। अक्टूबर के अंदर बच्चों ने यही किया और जो ये करके आए वो पास हो गए और जो ये नहीं करके आए वो फेल हो गए। इसलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स में लिखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए, फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, डिफरेंशिएट में टेबल बना दीजिए और इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कीजिए, ताकि टीचर्स को ये लगे कि आपने स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लिखे हैं। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा यही आपको पास करवाएगा टीचर्स के नजरों में। एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना, चाहे जैसा भी लिख कर आओ, तभी आप पास हो पाओगे। यही आगे से बताया गया है और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद भी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पास करना। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं, सर हम अपने स्टडी सेंटर पे जाते हैं वो मना कर देते हैं, यहाँ पे स्टडी सेंटर नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ से जाओ। तो इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में बता दिया गया है जो स्टडी सेंटर एक्टिव नहीं है और वो एनएस बोर्ड के पोर्टल पे एक्टिव दिखा रहे हैं, तभी तो स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया है उसको, तो उन स्टूडेंट्स को किसी और स्टडी सेंटर पे, जो उस स्टूडेंट्स के घर के आसपास और भी कोई एक्टिव स्टडी सेंटर होगा वहां पे शिफ्ट करना है। ये एनएस बोर्ड के द्वारा कह दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, और ये लिस्ट मांगी भी गई है और ये 2022 से ही काम चला आ रहा है और 23 और 24 में भी हो रहा है ये। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाइए, वो आपका स्टडी सेंटर शिफ्ट कर देंगे किसी और जगह पे जहाँ पे भी वो एक्टिव में होगा। बाकी अप्रैल 2024 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मैं खुद आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या लिख कर आना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, ये सब कुछ बता रहा हूँ। टीएमए, प्रैक्टिकल, सोल्ड पीडीएफ, इन सबके नोट्स मैं आप सबको दूंगा जो आप एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में रहो, आप इस तरीके से पढ़ाई करके एनएस बोर्ड के अंदर गारंटेड पास हो सकते हो। ज्वाइन करने की लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक कीजिए। आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, बूस्टर में रिकॉर्डेड क्लासेस होती है और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। आपको वेबसाइट में मिल जाएगा और सिंपल आप ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स, बाकी सभी चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसी वीडियो पर यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती, तो प्लीज इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, जय भारत।